फिल्म नीले पेंगुइन के बर्फीले साम्राज्य से शुरू होती है, जहां कूपस का एक बड़ा खतरनाक जहाज है। एक बार जब वे उतर गए तो कूपा सेना पेंगुइन का सामना करने के लिए उभरी। कमेक अपने राजा भयावह बोसेर का परिचय कराने के लिए बाहर आता है। जबकि पेंगुइन वापस लड़ने का प्रयास करते हैं, कमेक अपने जादू का उपयोग करके उन्हें एक तरफ फेंक देता है, इससे पहले कि बोसर पेंगुइन के बर्फ के महल को पिघलाने के लिए अपनी आग उगलता है। फिर वह प्रश्न चिन्ह वाले एक बॉक्स के पास जाता है और उसे कुचल देता है, जिससे सुपरस्टार का पता चलता है। बोसर फिर दावा करता है कि उसे रोकने वाला कोई नहीं है। ब्रुकलिन में भाई मारियो और लुइगी अपने नए प्लम्बिंग व्यवसाय का विज्ञापन देख रहे हैं। उनके पूर्व बॉस फोरमैन स्पाइक उनका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन मारियो अपने भाई की रक्षा के लिए आगे आता है क्योंकि लुइगी घबरा जाता है और आसानी से डर जाता है। कुछ ही देर बाद भाइयों को उनकी पहली बड़ी नौकरी के लिए फोन आता है। दुर्भाग्य से उनकी वैन खराब हो जाती है, जिससे उन्हें अपने गंतव्य तक जाने के लिए एक निर्माण स्थल के पार भागना पड़ता है। भाई एक अमीर जोड़े के घर पहुंचते हैं, जहां लुइगी पहले से ही उस पर बुरा प्रभाव डालता है जब वह जोड़े के कुत्ते फ्रांसिस के खिलौने पर कदम रखता है। मारियो तुरंत उनके टपकते नल को ठीक करता है, लेकिन फ्रांसिस उनके पीछे जाता है। इससे बाथरूम और अधिक क्षतिग्रस्त हो जाता है और फ्रांसिस लगभग खिड़की से बाहर गिर जाता है, जब तक कि मारियो और लुइगी उसे बचा नहीं लेते। दोनों घर लौटते हैं, जहां वे अपने परिवार के साथ रहते हैं और मशरूम के साथ पास्ता खा रहे हैं, और मारियो को मशरूम से नफरत है। उनके माता पिता को उनके प्लम्बिंग व्यवसाय पर भरोसा नहीं है और वे इसे एक मूर्खता से भरा सपना मानते हैं, जिससे मारियो निराश हो जाता है। लुइगी अपने भाई को तसल्ली देने जाता है, जो कहता है कि वह चाहता है कि वह हमेशा इतना छोटा महसूस न करे। फिर वे खबर देखते हैं कि ब्रुकलिन शहर में बड़े पैमाने पर पाइप फट गया है और मारियो सोचता है कि केवल वह और लुइगी ही इसे ठीक कर सकते हैं। जैसे ही सड़कों पर पानी भरना शुरू होता है, मारियो और लुइगी इसे भूमिगत कर देते हैं। वे समस्या का स्रोत ढूंढते हैं और मुख्य पाइप तक चढ़ना शुरू करते हैं, लेकिन जब तक उन्हें पाइपों की एक प्रणाली नहीं मिलती तब तक वे सीवर में गहराई तक गिर जाते हैं। भाइयों को एक पाइप के माध्यम से अंदर खींच लिया जाता है और पोर्टल के माध्यम से ले जाया जाता है, जहां वे अलग हो जाते हैं। लुइगी द डार्क लैंड्स में समाप्त होता है, जहां वह ड्राई बोन्स नामक कंकाल कूपस से मिलता है। वे उसका तब तक पीछा करते हैं जब तक वह एक महल की ओर नहीं भाग जाता, जहां वह सोचता है कि वह सुरक्षित है, जब तक कि छोटे नकाबपोश मिनियन लुइगी को पकड़ नहीं लेते। मारियो विशाल मशरूमों से भरी भूमि पर पहुंच जाता है। उसकी मुलाकात एक छोटे मशरूम जैसे सिर वाले प्राणी से होती है, एक टॉड जिसका नाम है टॉड। मारियो टॉड को समझाता है कि वह लुइगी से अलग हो गया है और उसके विवरण के आधार पर टॉड को पता चलता है कि लुइगी द डार्क लैंड्स में है। वह मारियो को मशरूम किंगडम तक ले जाता है ताकि उन्हें मदद मिल सके। मारियो और टॉड प्रिंसेस पीच के महल में पहुंचते हैं। वह जानती है कि बोसेर एक खतरा है और पेंगुइन को बंदी बनाने के बाद वह कोंग सेना की मदद से उसका मुकाबला करने की योजना बना रही है। टॉड मारियो को उसके महल में घुसने में मदद करता है और पीच एक अन्य इंसान से मिलकर खुश है। मारियो लुइगी को ढूंढने में उससे मदद मांगता है और वह कहती है कि वह एक बार देख लेगी कि तुम में कितना दम है। पीच मारियो को एक ऑब्स्टेकल कोर्स दिखाती है, जिससे उसे खुद को साबित करने के लिए गुजरना होगा। वह इसे एक ही बार में सहजता से पार कर देती है और वह उसे पावर अप दिखाती है, जिसका वह उपयोग कर सकता है, लेकिन दुर्भाग्य से मारियो के लिए वे मशरूम हैं। वह मशरूम खाता है जो उसे बड़ा और मजबूत बनाता है, लेकिन जब भी उसे मार पड़ती है तो वह अपनी शक्ति खो देता है। मारियो घंटों गिरते प्लेटफार्मों, आदमखोर फूलों और गेंदों को तोड़ता हुआ सहन करता है। अपने आखिरी प्रयास में, इससे पहले कि फूल उस पर टूट पड़े, वह लगभग सफल हो जाता है, लेकिन यह पीच को यह समझाने के लिए पर्याप्त है कि मारियो बोसेर से लड़ने में मदद कर सकता है। कोंग साम्राज्य की ओर जाते समय पीच टॉड से प्रस्थान करता है, लेकिन टॉड भी उनसे जुड़ जाता है। अपनी यात्रा से पहले पीच ने मारियो को एक फूल का उपयोग करके आग पैदा करने की क्षमता दिखती है। वह पूछता है कि वह कहां से आई है, लेकिन पीच निश्चित नहीं है। उसे एक खोई हुई बच्ची के रूप में मशरूम साम्राज्य में आना याद है और टोड्स ने उसे अपनी राजकुमारी बनाने से पहले पाला था। कूपा जहाज पर बोसेर ने पीच से शादी करने और सुपरस्टार का उपयोग करके उसके साथ शासन करने की अपनी योजना बताई। बाद में कमेक के आने से पहले बोसर अपने लिए एक पियानो गीत गाता है और उसे सूचित करता है कि पीच को मारियो के साथ देखा गया है, जिससे उसे बहुत ज्यादा जलन होने लगती है। शर्मीले लोग लुइगी को लाते हैं, जिसे बोसर उसके भाई के बारे में जानकारी के लिए उसकी मूंछों के बाल खींचता है। मारियो, पीच और टॉड बोसेर से लड़ने के लिए अपनी सेना हासिल करने के लिए क्रैंकी कोंग से बात करने के लिए कोंग साम्राज्य में पहुंचते हैं, लेकिन वह मना कर देता है। मारियो लुइगी को बचाने के लिए दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ता है, इसलिए क्रैंकी इस शर्त पर मदद करने के लिए सहमत होता है कि मारियो क्रैंकी के बेटे से मैदान में लड़ेगा और जीतेगा। पीच के यह कहने के बावजूद कि यह एक बुरा विचार है, मारियो सहमत है। मैदान में मारियो का मुकाबला डोंकी कोंग से है। स्वाभाविक रूप से बहुत छोटे मारियो को शुरू में डी के द्वारा परेशान किया जाता है, जब तक कि वह पावर अप का लाभ उठाना शुरू नहीं कर देता।
उसका पहला प्रयास खराब हो जाता है जब वह नीला मशरूम खाता है, जिससे वह छोटा हो जाता है। फिर उसे एक और पावर अप मिलता है जो उसे एक बिल्ली का सूट देता है, जो उसे डोंकी कॉन्ग के खिलाफ बिल्ली जैसी सजगता का उपयोग करने की अनुमति देता है। कोंग मारियो पर बैरल फेंकता है, लेकिन वह उनसे बच जाता है और अपनी शक्ति का उपयोग करके डीके को नीचे गिराकर उसे हरा देता है। क्रैंकी कोंग सेना द्वारा पीच की मदद करने के लिए सहमत हो जाता है। लुइगी को पेंगुइन और उनके राजा के साथ लुमाली नामक एक हंसमुख छोटे सितारे के साथ कैद किया गया है। बोसेर को पीच के साथ कोंग्स के गठबंधन के बारे में भी पता चलता है और वह उन्हें रोकने की योजना बनाता है। कूपों के पीछे जाने के लिए नायक कार्ड इकट्ठा करते हैं। वे उनका पीछा करने के लिए रेनबो रोड पार करते हैं, लेकिन बोसेर की सेना उन पर घात लगाकर हमला कर देती है। कूपस हमला करते हैं, लेकिन मारियो और अन्य उनमें से अधिकांश को रोकने में सक्षम हैं। टॉड लगभग गिर जाता है, लेकिन पीच उसे बचा लेता है। एक कूपा जनरल मारियो को मारने के लिए अपने उपकरण का उपयोग करने की कोशिश करता है, लेकिन वह हमले से बच जाता है और जनरल के वाहन को उड़ा देता है। जनरल गुस्सा हो जाता है और अपने नीले खोल को सक्रिय करता है, एक कामिकेज हमला करता है जो पुल के हिस्से को नष्ट कर देता है और मारियो और कांग को समुद्र में गिरा देता है। कुंग्स को पकड़ लिया जाता है और पीच सभी को चेतावनी देने के लिए टॉड के साथ राज्य में वापस चली जाता है। मारियो और डीके पानी में गिरते समय बहस करते हैं, लेकिन कार्ट का टायर गिरने से डीके गिर जाता है। मारियो उसे बचाता है, लेकिन वे दोनों एक विशाल मछली द्वारा निगल लिए जाते हैं। उन्हें डीके की गाड़ी से एक रॉकेट मिलता है और वे इसका इस्तेमाल खुद को उसके पेट से बाहर निकालने और मशरूम किंगडम में वापस जाने के लिए करते हैं। पीच टोर्स को खाली कराने के लिए लौटती है, लेकिन बोसेर और उसके गुंडे आ जाते हैं। वह पीच को अपना प्रस्ताव देता है, जो तुरंत मना कर देता है जब तक कि बोसेर कमेक को टॉड को यातना देने का आदेश नहीं देता। पीच तब तक सहमत हो जाती है जब तक टॉर्स को कोई नुकसान नहीं होता। इसके बाद कमेक अन्य कैदियों के पास जाकर घोषणा करता है कि उनकी बलि दी जाएगी। जब तक बोसर बलिदान प्रस्तुत नहीं करता, तब तक विवाह समारोह समाप्त होने वाला है। पीच फिर कहती है कि वह उससे कभी शादी नहीं करने वाली थी और खुद को बर्फ की शक्तियां देने के लिए एक नीला फूल लेती है। वह तंत्र और बोसर को रोक देती है, जबकि टोस कूपस से लड़ना शुरू कर देते हैं। तंत्र टूट जाता है और कैदियों को लावा में और नीचे गिरा दिया जाता है। लुइगी लगभग पहले ही मर जाता है जब तक कि डोंकी कांग नहीं आता है। उन्हें वापस ऊपर उठाने के लिए मारियो के साथ पावर अप किया गया है। लुइगी तब तक गिर जाता है जब तक कि मारियो एक रकून पोशाक में दिखाई नहीं देता जो उसे उड़ने देती है। बोसर बर्फ से मुक्त हो जाता है और इसे नष्ट करने के लिए मशरूम किंगडम में एक बॉम्बर बिल लॉन्च करने का आदेश देता है। मारियो बिल की आंख में उड़ जाता है और विशाल बम को उसका पीछा करने के लिए बुलाता है, जो उसे पोर्टल पाइप तक ले जाता है जहां बिल में विस्फोट होता है। आगामी विस्फोट के कारण राज्य में हर कोई इसमें शामिल हो जाता है। कूपा जहाज सहित सभी लोग वापस ब्रुकलिन पहुंच जाते हैं। अब क्रोधित बोसेर मारियो पर हमला करता है और उसे पीटता है और कहता है कि उसके पास उसे रोकने का कोई मौका नहीं है। जबकि पीच और डीके लड़ने की कोशिश करते हैं, मारियो पिज्जेरिया में छिप जाता है और लुइगी के साथ उसका विज्ञापन देखता है, जिससे उसे लड़ाई जारी रखने की प्रेरणा मिलती है। बोसर सुपरस्टार खो देता है और मारियो उसे हथियाने की कोशिश करता है, लेकिन जब तक लुइगी मैनहोल कवर के साथ मारियो को बचाने के लिए कदम नहीं उठाता, तब तक बोसर अपनी आग छोड़ देता है। फिर दोनों स्टार की ओर दौड़ते हैं और उसे छूते हैं, जिससे वे अमर और शक्तिशाली बन जाते हैं। आधिकारिक तौर पर सुपर मारियो ब्रदर्स बन जाते हैं। वे कूपस के माध्यम से हल चलाते हैं और बोसेर के बट पर लात मारने के लिए आगे बढ़ते हैं और साथ में उस पर हमला करते हैं और उसके जहाज को नष्ट कर देते हैं। अब कमजोर हो चुके पीच ने बोसर को छोटा करने के लिए उसे नीला मशरूम खिलाया और टॉड ने उसे एक जार में फंसा दिया। मारियो और लुइगी के माता पिता, ब्रुकलिन के लोग और यहाँ तक कि स्पाइक भी सभी को बचाने के लिए भाइयों की जय जयकार करते हैं। बाद में मारियो और लुइगी ने अपना प्लम्बिंग का काम जारी रखते हैं, केवल वे अब मशरूम किंगडम में रह रहे हैं। भाई एक और साहसिक कार्य के लिए पोर्टल पाइप में चढ़ते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कर दें, हमें इससे बहुत इंस्पिरेशन मिलती है।